नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। आपको दोस्तों पता होगा कि कोला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में माहौल आपके सामने है, कभी तेजी का है तो कभी गिरावट का है, जैसी स्थिति यहाँ पे बन रही है। जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश कर रखा है उनको मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा, आपको पता होगा कंपनी में क्या हो रहा है। हाँ, अगर मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बोल देना कि हाँ मेरे मन में ये सवाल क्वेश्चन आ रहा है, इसका जवाब चाहिए मेरे को, तो मैं आपको दोस्तों इजीली आपको दे दूंगा यहाँ पे। अब देखो, कोला प्लेटफॉर्म से कंपनी को गलत कंपनी नहीं है, क्योंकि जब एक टाइम पे कंपनी 204 पे गई थी तो क्या लगा था आपको, जबकि आज स्थिति आपके सामने बन रही है कंपनी की। क्या प्राइस है? 194.70 पे, जबकि ये कंपनी वीकली बेस पे कारोबार कर रही है। सिंपल भाषा में दोस्तों मैं बोल दूं आपको कि कंपनी में डेली बेस पे कारोबार नहीं चल रहा है, सिर्फ ओनली ऑन मंडे को कारोबार चल रहा है यहाँ पे। तो मंडे का कारोबार आप खुद जानते हो, यहाँ पे क्या कारोबार होगा मंडे को? सिर्फ मंडे को कारोबार करेगी कंपनी तो क्या होगा, आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे, ये कारोबार कंपनी किया है यहाँ पे। और हाँ, खास करके एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में निवेश कर रखा है ना, वो आज एक ही बात सोचता होगा कि यार वाकई में कंपनी रिटर्न दिया है, सबको पता है रिटर्न दिया है। लेकिन आप खास करके एक बात का ध्यान रखना है कि रिटर्न दिया, उसके बाद जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम आया तो कंपनी ने वीकली बेस पे कारोबार शुरू कर दिया यहाँ पे। अब वीकली बेस पे जैसे कंपनी ईएसएम स्टेज 2 में गई, 2 का नियम सेम है, 1 का नियम और 2 का नियम सेम, चाहे ईएसएम में किसी भी लिस्ट में हो, 1 2 3 3 2 1 किसी में भी हो, नियम सेम चलेगा। कंपनी में लगा ऊपर से लोअर सर्किट, जब जैसे कंपनी एक दिन कंपनी गई लोअर सर्किट में 9 को और 10 को कंपनी ईएसएम स्टेज 1 में 2 में शामिल हो गई, कंपनी में बस ट्रेडिंग क्लोज। ओनली मंडे को कारोबार होने के चक्कर में दोस्तों आज पूरा एक महीना हो चुका है, यानी कि आज 10 दिसंबर हो चुका है। कारोबार कब हो रहा है? सिर्फ ओनली ऑन मंडे को, मंडे बेस पे कारोबार हो रहा है आपके सामने। अब 5 डे का चार्ट में एक दिन का चार्ट मिलेगा आपको, पूरे एक दिन का चार्ट मिलेगा। 1 मंथ में 4-5 दिन का, 1 2 3 या 1 2 3 4 5, विचार कर लो 5 दिन का चार्ट 4 का मिलेगा, 10 का, 11 का, 17, 2 3 4 5, ये 5 दिन का कारोबार मिला आपको यहाँ पे। कितनी गिरावट है? 4% की, जबकि 4% गिरावट हो चुकी है 6 महीने में। 500% का जंप, वाकई में यार गजब रिकवरी करवाई है यार। लेकिन दुख की बात यही, कंपनी अभी रिसेंटली ईएसएम स्टेज 2 से 1 में चली गई है। 1 में जाने के बाद दोस्तों कंपनी में कारोबार क्लोज हो गया है, कारोबार हो नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ हो तो रहा था मंडे को हो रहा है यहाँ पे। अब उसी को लेकर दोस्तों निवेशक पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कब तक डेली बेस पे कारोबार करेगी कंपनी, करेगी तो यहाँ पे, और वगैरह वगैरह काफी सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों इन्वेस्टर लोग कि यार कंपनी ऐसा कर रही है नहीं, ऐसी गिरावट करवाई है कंपनी ने। तो बात दोस्तों सच है, कंपनी ने ईएसएम में जाने के बाद गिरावट काफी करवा दी यहाँ पे। लेकिन अब बेचारे निवेशक करे भी तो करे क्या, क्या करें यहाँ पे? यही बात बोल रहे निवेशक भी कि अगर एक बार कंपनी ईएसएम से निकल जाए बाहर, डेली बेस पे कारोबार हो जाएगा, लेकिन उसका टाइम होता है दोस्तों 90 दिन। ईएसएम का टाइम 90 दिन का होता है। 90 दिन के लिए दोस्तों आप पकड़ के बैठ जाओ। ईएसएम का कारोबार 90 दिन का होता है यहाँ पे, आप खुद जानते हो। ईएसएम देख लो, ये ईएसएम, अब इसका टाइम फ्रेम 90 दिन का होता है। 90 दिन में दोस्तों कंपनी उसी लिस्ट में चलेगी, लिस्ट चार्ज चेंज हो जाए 2 3 1 1 2 3 3 2 1 हो जाए कोई बात, लेकिन ईएसएम तो आपके सामने चार्ट है यहाँ पे। मेरे पास तो डेटा पड़ा है कल का, यहाँ पे उसको दिखाऊंगा मैं आपको, परसों मंडे का। यहाँ पे ये चार्ट है आपके सामने 1 साल का। क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे आप? 26, कहाँ गई कंपनी? देख लो, जंप 350% का, ये जंप 1850% का। रिकॉर्ड टूटा, सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन अब कंपनी में चल रही है गिरावट यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ईएसएम 2 से 1 में गई, सर्किट लिमिट सेम है यहाँ पे, अब लगातार गिरावट 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 चल रही है यहाँ पे। अब दोस्तों इन्वेस्टर पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे कि मैं फंस गया हूँ, गलती कर ली। मैंने तो गलती नहीं की आपने यहाँ पे, जब कंपनी ऊपर से था ना, आप क्या बोल रहे थे? कमेंट पड़े मेरे पास अभी भी,
कि अच्छी कंपनी है ने, अच्छा रिटर्न दिया इस कंपनी ने लगातार कंपनी लॉक हो रही सर्किट में यहाँ पे। तो ये बात दोस्तों सच है कि सर्किट आपके लॉक हो रहा है कंपनी में, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर आपके पास अभी स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में, आपको पता होगा कि कंपनी में ये बिजनेस चल रहा है और ये कंपनी कारोबार कर रही है। खैर मेरे को तो एक ही बात कहना है आपको यहाँ पे, जितना समय आपके पास है उतना समय आप कॉल आपको दे सकते हो। अच्छा रिकॉर्ड है कंपनी का, बीता रिकॉर्ड यहाँ पे, अगर आप बीते रिकॉर्ड को देखोगे बार बार तो अच्छा खासा आपको रिटर्न कंपनी दे सकती है यहाँ पे। ये देख लो, डेटा मिल जाएगा क्या न्यूज है कंपनी को अभी रिसेंटली, क्योंकि देखो न्यूज तो कुछ ना कुछ मिलेगी आपको। ये चार्ट आपके सामने हो रहा है अवेलेबल, ग्राफ नॉट अवेलेबल, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि कंपनी का चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मंडे में से कारोबार हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मंडे को चार्ट देखो। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर। देखो अगर आज होता कारोबार तो ये अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जबकि ईएसएम स्टेज 1 में चल रही है कंपनी, मैंने आपको बोल दिया सिंपल बात में कि कंपनी का टाइम फ्रेम 3 मंथ का होता है, 3 मंथ में कंपनी एग्जिट कर जाएगी ईएसएम से। लेकिन ठीक है, अब चल रही तो चल रही है यहाँ पे, तो बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे चल रही है यहाँ पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डू इंट्रोडक्शन ऑफ ईएसएम फ्रेमवर्क। ईएसएम फ्रेमवर्क में देखो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं टाइम मिल जाएगा 90 दिन का, जबकि मार्केट कैप का बोल रखा 1000 करोड़ से नीचे का, जबकि 1000 करोड़ ठीक है, ये बात सच है, लेकिन इसका मार्केट कैप कितना है आपको पता है ना, 4000 करोड़ का। जबकि 4000 करोड़ कहाँ 4000 करोड़ का है, कहाँ 1000 करोड़ का बोल रखा है कंपनी यहाँ पे, ये है। अब कुछ नोटिस वोटिस से यहाँ पे इसको देख लो आप, यहाँ पे मार्केट इन्फो डिस्प्ले न्यूज नोटिस सर्कुलर एपेक्स वगैरह वगैरह। अब दोस्तों हर एक निवेशक एक कमेंट कर रहा है मेरे को बार बार कि एक टाइम बताओ मेरे को आप यहाँ पे कि इस टाइम में कंपनी एग्जिट कर जाएगी। तो देखो सिंपल बात है यहाँ पे, मैं क्लियर बोल दूं, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी। अब ये 1 महीना हो गया, ये 2 महीना हो गया, 3 महीना। अब 10 फरवरी तक आपको दोस्तों निवेशकों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एवरेज है यहाँ पे, इससे पहले भी निकल सकती है बाद में नहीं, क्योंकि 3 महीने का टाइम फ्रेम होता है कंपनी का ईएसएम फ्रेमवर्क का। ईएसएम फ्रेमवर्क से 3 महीने में कंपनी एग्जिट कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी आज की नई कंपनी नहीं, इसकी बात नहीं है यहाँ पे, काफी कंपनियां है ऐसी जो फ्रेमवर्क में बिजनेस कर रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहाँ पे तो देख लो, एप्लीकेबल मार्जिन 100% फ्रॉम T+2 डे एंड ट्रेड फॉर ट्रेड सेटलमेंट विथ प्राइस बैंड ऑफ 5% और 2% इन केस स्क्रिप्ट इन ऑलरेडी इन 2%। हाँ 2% का और 5% का बोल रखा है, प्लस माइनस 2% का, ठीक है। हर ट्रेडिंग डे में 5% का नियम चल रहा है, तो चल रहा है यहाँ पे, कोई ये नई बात नहीं इस कंपनी के लिए। बाकी डाउन जाऊंगा मैं तो कुछ नियम यहाँ पे, सर्कुलर नंबर है, नोटिस नंबर है 23 के जून में, और 1 जून 23 का है, 22 का जून का है, जुलाई का है, कुछ डेट मेंशन की है यहाँ पे दोस्तों। बाकी इसमें टाइम नहीं दिया गया कितने टाइम तक बाहर निकलेगी कंपनी, बस अपडेट दिया है कि इस तक कंपनी अंदर रहेगी। बाकी हाँ, अगर आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी आप दोस्तों कर देना। यहाँ पे ये कारोबार नहीं हुआ कंपनी का, इधर दिखाऊंगा वॉल्यूम में। देखो कंपनी में कारोबार बंद है तो वॉल्यूम कहाँ से होगा, सिंपल बात दोस्तों, कंपनी में कामकाज बंद है, वॉल्यूम कहाँ से होगा, देख लो। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी आप एक बार कर देना। धन्यवाद।